तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया है। कैलकुलेट मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड इफ द डेंसिटी ऑफ पोटेशियम आयोडाइड इज 1.202 ग्राम पर मिलीलीटर। तो हमें यहाँ पे तीन चीज कैलकुलेट करनी है, मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन किसकी, पोटेशियम आयोडाइड की, जिसकी डेंसिटी हमें यहाँ पे कितनी गिवन है 1.202 ग्राम पर मिलीलीटर, और जो हमारे यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन में प्रेजेंट है वो हमारे यहाँ पे कितना है 20% है। तो करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व। मान लेते हैं कि यहाँ पे 100 ग्राम का सॉल्यूशन है, ये हमारे यहाँ पे क्या है 100 ग्राम का सॉल्यूशन है, जिसमें हमारे यहाँ पे क्या होगा 20% था, तो इसको हम यहाँ पे 20 ग्राम मान लेंगे। तो 20 ग्राम हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोटेशियम आयोडाइड हो जाएगा। बाकी का बचा हुआ हमारे यहाँ पे क्या होगा, वाटर होगा, जो कि हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 80 ग्राम हो जाएगा। तो 80 ग्राम हमारे यहाँ पे वाटर आ जाएगा। हमें यहाँ पे निकालना क्या है, हमें यहाँ पे सबसे पहले मोलैलिटी निकालनी है। तो मोलैलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो मोलैलिटी निकालने से पहले हमें यहाँ पे मोल्स निकालना पड़ेगा, एंड मोल्स का फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। मास अपॉन क्या होता है, मोलर मास होता है। तो मास यहाँ पे कितना दे रखा है 20 ग्राम दे रखा है, बट मोलर मास हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा किसका, पोटेशियम आयोडाइड का। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा मोलर मास ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम का मास हमारे यहाँ पे 39 होता है, एंड आयोडीन का मास हमारे यहाँ पे कितना होता है 127 होता है। दोनों को यहाँ पे प्लस कर लेंगे तो 9 7 यहाँ पे कितना हो जाएगा 16, 1 कैरी चला गया, 3 2 5 एंड यहाँ पे आ जाएगा 6, एंड आगे हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये हमारे यहाँ पे कितना होता है 166 ग्राम पर मोल, इसकी यहाँ पे यूनिट आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 166 ग्राम पर मोल। अब हमें सिंपल क्या करना है, दोनों को डिवाइड करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, एंड यूनिट हमारी किस में आएगी, मोल में आएगी। अब मैं यहाँ पे दोनों को डिवाइड कर लेता हूँ। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 20 को 166 से डिवाइड करना है। तो पॉइंट लगा के सबसे पहले हमें यहाँ पे 0 लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो 20 है वो हमारे यहाँ पे 166 से डिवाइड नहीं होगा। अब हम यहाँ पे 1 से कर सकते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होकर कितना बचेगा, 10 में से 6 गए 4, 9 में से 6 गए 3, एंड यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है 0 लिख सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे किससे करना पड़ेगा, 2 से करना पड़ेगा। 6 2 यहाँ पे 12, 1 कैरी गया, 6 2 12 एंड यहाँ पे आ जाएगा 13, 1 कैरी गया, 2 1 2 एंड यहाँ पे आ जाएगा 3। तो ये हमारे यहाँ पे कितना बचेगा, 8 बचेगा। पॉइंट लगा हुआ है 0 लिख सकते हैं, बट यहाँ पे 80 डिवाइड नहीं होगा, तो हमें यहाँ पे 1 और 0 लेना पड़ेगा, जब जाके हम यहाँ पे इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसको इतना ही सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट आ चुकी है। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.120 मोल निकल के आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे निकालना क्या था, मोलैलिटी निकालना था। तो मैं यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिख लूंगा, ए पार्ट मोलैलिटी। तो जो हमारे यहाँ पे मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो यहाँ पे जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट है वो हमारे यहाँ पे कितने 0.120 मोल है, डिवाइडेड मास ऑफ सॉल्वेंट हमें यहाँ पे किस में निकालना है, किलोग्राम में निकालना है। तो जो हमें यहाँ पे सॉल्वेंट का मास है वो हमें यहाँ पे 80 ग्राम दे रखा है, इसको हमें यहाँ पे किस में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा 0.08 निकल के आ जाएगा। हम यहाँ पे 1 0 बढ़ा के ये वाले पॉइंट से वाला पॉइंट रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में 3 डिजिट के बाद क्या लग जाएंगे, पॉइंट लग जाएंगे। एंड इसकी यूनिट यहाँ पे क्या थी, किलोग्राम थी। तो ये हमारे यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा। अब हमें यहाँ पे 12 को 8 से करना है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 4 से कर सकता हूँ। 4 2 8 एंड 4 3 12। 2 से करेंगे तो यहाँ पे सिंपल कितना आ जाएगा 1.5 मोल पर किलोग्राम निकल के आ जाएगा, या सिंपल हम यहाँ पे कह सकते हैं 1.5 स्मॉल एम हमारे यहाँ पे क्या होता है, मोलैलिटी होता है। इससे हम यहाँ पे इसको डिनोट कर सकते हैं। तो इसका हमारे यहाँ पे आंसर कितना निकल के आ गया, 1.5 मोलैलिटी निकल के आ गया। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ बी पार्ट की। बी पार्ट में हमें यहाँ पे क्या निकालना है, मोलैरिटी निकालनी है। एंड जो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। हमें यहाँ पे क्या निकालना है, मोलैरिटी निकालनी है, एंड इसको हम यहाँ पे कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो जो यहाँ पे मोल्स ऑफ सॉल्यूट थे वो हमारे यहाँ पे कितने थे, 0.120 मोल थे, डिवाइडेड बाय हमारे यहाँ पे क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो वॉल्यूम हम यहाँ पे डेंसिटी के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो डेंसिटी तो हमें यहाँ पे पहले से गिवन है, एंड हमें यहाँ पे निकालना क्या, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। तो सॉल्यूशन का मास हमें यहाँ पे कितना गिवन है, 100 ग्राम गिवन है,
डिवाइडेड बाय ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा डेंसिटी, जो कि हमें यहाँ पे क्वेश्चन में पहले से गिवन है 1.202 ग्राम पर मिलीलीटर। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 ग्राम डिवाइडेड बाय यहाँ पे यूनिट भी लिख देता हूँ 100 ग्राम डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.202 ग्राम पर मिलीलीटर। तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा और जो हमारा आंसर आएगा किसमें आएगा मिलीलीटर में आएगा, उसको बाद में हम यहाँ पे लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हमारे यहाँ पे क्या है ऊपर 100 है एंड यहाँ पे 1.202 है, तो ये पॉइंट हटा के मैं यहाँ पे 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट पहले पॉइंट लग रहा है। तो हम यहाँ पे इसको 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करके इसका पॉइंट रिमूव कर सकते हैं। और जो हमारे यहाँ पे 10 की पावर -3 ये हमारे यहाँ पे ऊपर जाएगा, तो इसमें यहाँ पे 3 जीरो और बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये हमारे यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे यहाँ पे टोटल कितने हो जाएंगे 5 जीरो हो जाएंगे 1 2 3 4 5। इसको हमें यहाँ पे सिंपल किससे डिवाइड करना है 1202 से डिवाइड करना है। देखते हैं यहाँ पे कितना आएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे 8 से कर लेंगे, तो 8 2 जा हमारे यहाँ पे कितना होता है 16 होता है। 8 2 जा 16 का 6 1 कैरी चला गया, 8 1 जा 8 एंड यहाँ पे 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 10 में से 6 का 4, 9 में से 1 का यहाँ पे आ जाएगा 8, 9 में से 6 का यहाँ पे आ जाएगा 3 एंड यहाँ पे हमारा कुछ भी नहीं बचेगा। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे ऊपर से नीचे जीरो उतार लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे किससे कर सकते हैं 3 से कर सकते हैं। 3 2 जा 6 0 का 0, 3 2 जा 6 एंड यहाँ पे आ जाएगा 3 1 जा 3। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 10 में से 6 का 4, यहाँ पे बचेगा हमारा 3, 8 में से 6 का 2 बचेगा, तो ये हमारे यहाँ पे कितना आ गया 234। पॉइंट लगा के 0 लिख सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे किससे कर सकते हैं 1 से कर सकते हैं। 2 से करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2404 आ जाएगा, तो हम यहाँ पे 1 से करेंगे तो 1202। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 10 में से 2 का यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पे बचेगा हमारा 3, 3 में से 2 का यहाँ पे आ जाएगा 1, 2 में से 1 का यहाँ पे आ जाएगा 1। पॉइंट लगा हुआ 0 लिख सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे किससे कर सकते हैं 9 से कर सकते हैं, क्योंकि 12 9 जो हमारे यहाँ पे कितना होता है 108 होता है एंड ये हमारा 113 आ रहा है, तो इस हिसाब से हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो वॉल्यूम हमारे यहाँ पे कितना निकल के आ गया 83.19 मिलीलीटर निकल के आए। इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैं यहाँ पे 10 के पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 83.19 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 लीटर हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर देता हूँ। तो कैलकुलेट करने से पहले मैं यहाँ पे कैलकुलेशन इसको रिमूव कर देता हूँ। तो जो यहाँ पे 10 की पावर -3 ये हमारे यहाँ पे ऊपर जाएगा, तो ये हमारे यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसके सारे पॉइंट रिमूव हो जाएंगे। तो यहाँ पे कितना बचेगा 120 एंड नीचे हमारे यहाँ पे कितना आएगा 83.19। तो यहाँ पे पॉइंट हटा के हम यहाँ पे 10 की पावर -2 से फिर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं एंड ये दोबारा ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई होके 120 एंड यहाँ पे 2 जीरो और लग जाएंगे। नीचे हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा 8319। अब मैं यहाँ पे इसको डिवाइड कर लेता हूँ। ये हमारे यहाँ पे कितना है 12,000 है, इसको हमें यहाँ पे किससे डिवाइड करना है 8319 से। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे 1 से करना पड़ेगा, तो ये हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा 8319। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 10 में से 9 गए हमारे यहाँ पे बचेगा 1, 9 में से 1 गए 8 बचेगा, 9 में से 3 गए 6 बचेगा एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा 11 में से 8 गए 3 बचेगा। पॉइंट लगा के हम यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे किससे करना पड़ेगा 4 से करना पड़ेगा। 9 4 जा 36 का 6, 3 कैरी चला गया, 4 1 जा 4 एंड 3 यहाँ पे आ जाएगा 7, 4 3 जा 12 का 2, 1 कैरी चला गया, 8 4 जा 32 एंड यहाँ पे आ जाएगा 33। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 10 में से 6 के हमारे यहाँ पे कितना बचेगा 4 बचेगा, फिर यहाँ पे 10 में से 7 का यहाँ पे कितना बचेगा 3 बचेगा और 7 में से 2 का यहाँ पे कितना बचेगा 5 बचेगा, 6 में से 3 गए 3 बचेगा। पॉइंट लगा हुआ 0 लिख सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे दोबारा किससे करना पड़ेगा 4 से करना पड़ेगा। 4 से करेंगे तो दोबारा हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा 33276। तो इसका जो हमारे यहाँ पे आंसर निकल के आएगा वो हमारे यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा 1.44 मोल पर लीटर यूनिट लिख सकते हो, या हम यहाँ पे मोलैरिटी लिख सकते हैं कैपिटल M से डिनोट करके। तो ये हमारे यहाँ पे सेकंड वाले पार्ट का आंसर निकल के आ गया, जो कि हमारे यहाँ पे कितना है 1.44 मोलैरिटी है। अब मैं यहाँ पे मोल फ्रैक्शन निकालूंगा, तो मैं यहाँ पे इसको रफ कर लेता हूँ। तो सी पार्ट में हमें यहाँ पे क्या निकालना है मोल फ्रैक्शन निकालना है। क्या निकालना है हमें यहाँ पे मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोल फ्रैक्शन किसका पोटेशियम आयोडाइड का, जो कि हमारे यहाँ पे क्या है सोल्यूट है। इसका फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट हमारे यहाँ पे क्या होगा मोल्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मोल्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल्स ऑफ यहाँ पे क्या हो जाएगा मोल्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड प्लस हमारे यहाँ पे हो जाएगा मोल्स ऑफ वाटर, मोल्स ऑफ वाटर इक्वल टू। तो जो हमारे यहाँ पे मोल्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड था वो हमारे यहाँ पे कितना निकल के आया था 0.120 मोल निकल के आया था। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0.120 मोल डिवाइडेड बाय यहाँ पे मोल्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, जो कि यहाँ पे सेम ही होगा 0.120 प्लस। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा मोल्स ऑफ वाटर निकालने पड़ेंगे, जो कि हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन में नहीं निकाला था। तो मोल्स ऑफ वाटर निकालने के लिए हमें यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा मास अपॉन मोलर मास का। तो मास हमें यहाँ पे वाटर का कितना गिवन है 80 ग्राम गिवन है,
डिवाइड बाय ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा मोलर मास। तो जो हमारे यहाँ पे वाटर का फॉर्मूला होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है H2O होता है। तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितने 2 है, तो इसका यहाँ पे कितना मास हो जाएगा 2 हो जाएगा। एंड ऑक्सीजन का यहाँ पे मास कितना होता है 16 होता है। तो टोटल हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 18 ग्राम पर मोल आ जाएगा। एंड ये हमें यहाँ पे 18 ग्राम रखा है, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, यूनिट हमारी किस में आएगी मोल में आएगी। तो साइड में हम यहाँ पे दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 80 को हमें यहाँ पे 18 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे किससे कर सकते हैं 4 से कर सकते हैं। 18 4 जो हमारे यहाँ पे कितना होता है 72 होता है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 8 बचेगा, पॉइंट लगा के 0 लिख सकते हैं। दोबारा हमें यहाँ पे 4 से करना पड़ेगा एंड ऐसे ये रिपीट यहाँ पे होता रहेगा। तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 4.44। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ नीचे की वैल्यू प्लस कर देता हूँ। ये हमारे यहाँ पे क्या था 0.12 एंड ये हमारे यहाँ पे क्या होगा 4.44। ये हमारे यहाँ पे कितना निकल के आ गया 426415 एंड यहाँ पे आ जाएगा 4.56। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.120 डिवाइड बाय यहाँ पे कितना आ जाएगा 4.56 और यहाँ पे एक जीरो लेके ये वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट हटा सकते हैं और हमारे यहाँ पे क्या होगा ये वाले जीरो से ये वाला जीरो रिमूव हो जाएगा। तो हमें सिंपल क्या करना पड़ेगा 12 को डिवाइड करना पड़ेगा किससे 456 से। तो पॉइंट लगा के जीरो लिख सकते हैं। ये हमारे यहाँ पे अब भी डिवाइड नहीं होगा तो हमें यहाँ पे एक और जीरो लेना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 2 से करेंगे। 6 2 12 का 2 1 कैरी चला गया, 5 2 10 एंड 11 1 कैरी चला गया, 4 2 8 एंड 9 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 10 में से 2 गए हमारे यहाँ पे कितना बचेगा 8 बचेगा। 9 में से 1 गए यहाँ पे कितना बचेगा 8 बचेगा। 11 में से 9 गए यहाँ पे कितना बचेगा 2 बचेगा। इसके बाद पॉइंट लगा हुआ है जीरो लिख सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे 6 से करना पड़ेगा। 6 से 36 का 6 3 कैरी चला गया, 6 5 30 एंड 33 3 कैरी चला गया, 6 4 24 एंड यहाँ पे आ जाएगा 27। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 10 में से 6 गए 4 बचेगा, 7 में से 3 गए यहाँ पे कितना बचेगा 4 बचेगा, 8 में से 7 गए यहाँ पे कितना बचेगा 1 बचेगा। अब यहाँ पे पॉइंट लगाया जीरो ले सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे किससे करना पड़ेगा 3 से करना पड़ेगा। 6 3 18 का 8 1 कैरी चला गया, 5 3 15 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 1 कैरी चला गया, 4 3 12 एंड यहाँ पे आ जाएगा 13। तो ये हमारे यहाँ पे कितना निकल के आ गया 0.0263। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0.0263। ये हमारे यहाँ पे मोल फ्रैक्शन निकल के आ गया किसका पोटेशियम आयोडाइड का। तो मोल फ्रैक्शन को हम यहाँ पे एक्स से डिनोट करते हैं एंड की आई हमारे यहाँ पे क्या होगा पोटेशियम आयोडाइड होगा। इसका जो हमारा आंसर निकल के आया वो हमारे यहाँ पे कितना निकल के आया 0.0263। तो होप आपको यहाँ पे तीनों पार्ट समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।